प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आर्यों ने जिस साहित्य की रचना की उसे ही वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य शामिल होता है वो हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। तो आर्यों का जो मूल साहित्य है, ग्रंथ हैं, वो हैं वेद। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों को देखिए, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा ध्यान से सुने आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनमें बनते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष अर्थात मनुष्य ने नहीं की, बल्कि साक्षात ईश्वर ने वेदों की रचना की। इसलिए इनको अपौरुषेय यानी मानव की कृति नहीं होने के कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वेदों को श्रुति कहा जाता है। अब वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वैदिक ज्ञान है, जो मंत्रों के माध्यम से साक्षात ईश्वर ने अर्थात ब्रह्मा ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने वो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य की श्रवण अर्थात सुनने की परंपरा के आधार पर यह ज्ञान लंबे समय तक प्रचलित रहा, चलता रहा। और बाद में कालांतर में महर्षि वेद व्यास ने वैदिक साहित्य और वैदिक ज्ञान को संकलित करके वेदों के रूप में संकलित किया। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद त्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो भाषा है, इनकी जो विषय वस्तु है वो, और जो अथर्ववेद जो चौथा वेद है, उनकी विषय वस्तु में काफ़ी अंतर है। और तीनों वेद पारलौकिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं, जबकि अथर्ववेद इहलोक से संबंधित है, सामान्य मनुष्यों से संबंधित है। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि जो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता क्यों कहा जाता है? विद्वानों का मानना है कि भारत में आने से पहले जो वैदिक मंत्र थे, सूक्त थे, श्लोक थे, वो असंकलित थे, और भारत में आने के बाद ही इन सूक्तों को संकलित किया गया था। इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो पहला वेद है ऋग्वेद। ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त या श्लोक हैं। और ऋग्वेद में कुछ विद्वान जो सूक्त हैं, सूक्त या श्लोक, उसका अर्थ होता है अच्छी उक्ति। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की स्तुति इन सूक्तों यानी इन श्लोकों के माध्यम से ही की है। इनके द्वारा हमें न केवल उस काल के आर्यों के धार्मिक विचारों का पता चलता है, अपितु उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये जो सूक्त थे, श्लोक थे, ये यज्ञ तथा बलिदान भी देवताओं के लिए ही किए जाते थे। और ये क्यों किए जाते थे? आर्य अपने देवताओं से पशु देने, युद्ध में विजयी होने, अच्छी फसल देने और विनाश और विपत्ति से त्राण यानी क्षमा यानी मुक्ति देने की याचना करते थे। प्रत्येक सूक्त या श्लोक के पीछे ऋषि या देवता का नाम मिलता है, और ऋषि ही उस उक्ति का यानी श्लोक सूक्त का रचयिता होता था। इन ऋषियों में गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मंत्र रचयिताओं में कुछ महिलाओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, काक्षावर्ती आदि जो विदुषी स्त्रियां थी, उन्होंने भी वैदिक मंत्रों की रचना की। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम हमें
जो वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ विधि विधानों की व्याख्या करने वाला वेद है। यज्ञ जो आर्यों के जीवन में आपको पता है यज्ञों का विशेष स्थान था, और यज्ञ विधि विधान उनका किस तरह से विधि विधान किया जाएगा, कैसे स्थापित किए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, कैसे संपन्न होंगे, वो तय करने वाला, वो व्यवस्था करने वाला, उसकी रूपरेखा तय करने वाला ही वेद ही क्या कहलाता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो रूपों में मिलता है। और इसमें अगर अपन और आगे बात करते हैं, इसकी भी दो शाखाएं मिलती हैं पाठ भेद के कारण। शुक्ल यजुर्वेद की वाजनेयी संहिता भी कहते हैं, पाठ भेद के कारण इसकी दो शाखाएं कण्व और माध्यनी है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, काटक संहिता, कपिष्टल संहिता, मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता। जो तीसरा वेद है, तीसरा वेद वो है सामवेद। सामवेद अर्थात गायन का वेद, स्वर माधुर्य, इसको भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। जो विद्वान ऋषि यज्ञ के अवसर पर सुंदर स्वर में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, वो सामवेद की परिकल्पना, सामवेद के आधार पर ही जो उक्ति, सूक्त, श्लोक और मंत्र होते थे, उनको मंत्रों को एक गायन, एक माधुर्य स्वर में गायन की विद्या को ही सामवेद कहा जाता है। लेकिन जो सामवेद है उसमें मौलिकता का अभाव है, और इसमें केवल 75 मंत्र ही नहीं हैं, और बाकी के जो शेष मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। चारों वेदों, अथर्ववेद बहुत काल की बाद की रचना है, जहाँ पहले तीनों वेद पारलौकिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं, वहीं अथर्ववेद इन तीनों वेदों से अलग है और इस लोक से और सामान्य मनुष्यों के विचार, उनके तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि से संबंधित है, जिसमें आप देखते हैं ब्रह्म ज्ञान, धर्म, शत्रु संहार, औषधि प्रयोग, रोग स्वस्थ समन, यंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण, मोहन, उच्चारण आदि, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि सभी का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अर्थात सामान्य मनुष्य से संबंधित होने के कारण, इस लोक से संबंधित होने के कारण अथर्ववेद बाकी तीनों वेदों से अलग है। वेदों के बाद में जो साहित्य आता है वो है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? जब वैदिक ज्ञान अत्यंत जटिल हो गया, विस्तृत हो गया, तो उस वैदिक ज्ञान को सरल और सीमित बनाने के लिए और उनमें मंत्रों में जो गहन दार्शनिक तत्ता थी उसका रहस्योद्घाटन करने के लिए, यानी सरल भाषा में जो गद्य में जो साहित्य लिखा गया उसे ही ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद से संबंधित है। और हम बात करते हैं तो जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ। शतपथ जो ब्राह्मण है उसका जो रचयिता वो याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तांडे ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद से संबंधित है। ये ब्राह्मण साहित्य बाद की रचनाएं हैं। इन आर्यों के जन जीवन, शासन व्यवस्था, उनके भारत में प्रचार प्रसार का उल्लेख इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है अरण्य, अर्थात वनों की एकांतता में पढ़ने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई उन्हें ही आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। इनमें न तो यज्ञों को संपादन से है, न स्पष्टीकरण से है, न इनकी गहन और लाक्षणिकता का बोध कराते हैं, बल्कि इन ग्रंथों में आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक चिंतन देखने को मिलता है। आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पारलौकिक ये जो परम सत्ता क्या है, गूढ़ विषयों का चिंतन आरण्यक ग्रंथों में किया गया है।
और विशेषकर ये जो वैदिक ऋषि थे जो आश्रम बनाकर आश्रमों में निवास करते थे और चिंतन में दर्शन में लगे रहते थे, उन ऋषियों के जीवन शैली और जीवन से हमें परिचय कराता है। अब आर्यन ग्रंथों की बात करते हैं तो इनमें ऐत्रेय आरण्यक है, सांख्यायन आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक, वृहद आरण्यक आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद वैदिक साहित्य का भाग है। उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उप प्लस नी प्लस सद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है किसी के समीप बैठना, अर्थात शिष्य का शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त गुरु के समीप आकर बैठना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद ब्रह्म विषय का होने के कारण ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों में जो विचार उपलब्ध हैं, जो विचार ज्ञान शिक्षा है, उन्हीं का परिपक्व रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय तत्व ज्ञान का मूल स्रोत है। वैसे उपनिषद ग्रंथों की संख्या तो 200 है, किंतु उनमें केवल 12 ही महत्वपूर्ण है। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी और श्वेताश्वर, ये 12 उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं। ये उपनिषद विभिन्न कालों के हैं। इनमें शैली, भाषा, विचार के अनेक स्तर मिलते हैं। वैसे अधिकांश उपनिषदों का समय जो है 7वीं शताब्दी पूर्व की रचनाएं मानी जाती हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय है दर्शन, चिंतन, जो अंग्रेजी में फिलोसफी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वेदों में जो ज्ञान मार्ग संबंधी जो बातें बिखरी हुई पाई जाती है, उनका विकास आगे चलकर हमें उपनिषदों में ही मिलता है। असल में उपनिषद वेद के ही उन स्थलों की व्याख्या है जिनमें यज्ञों से अलग हटकर ऋषियों ने जीवन के गहन तत्वों पर विचार किया है। अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो उपनिषद आर्य मस्तिष्क के धर्म से दर्शन की ओर झुकाव का परिणाम है। धर्म से दर्शन की ओर जो आर्यों का झुकाव है, उसका परिणाम हमें किस में दिखाई देता है? उपनिषदों में। इनकी प्रवृत्ति उपासना से ध्यान की ओर है। उपनिषदों की प्रवृत्ति क्या है? उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिंतन की ओर तथा ब्रह्म प्रकृति की आराधना से अंतरात्मा की खोज की ओर है। यह ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठतम ग्रंथ है। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, सृष्टि आदि के संबंध में जो विचार उपनिषदों में व्यक्त हुए हैं वे हिंदू धर्म के तो प्रमुख सिद्धांत हैं ही, विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के भी आधार हैं। शंकर का दर्शन का मूल उपनिषदों में है। वेदांत के अन्य संप्रदाय अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि भी उपनिषदों से ही विकसित हुए हैं। गीता में भी उपनिषदों का सार है। बौद्ध और जैन मतों के अधिकांश सिद्धांत भी इन्हीं पर आधारित हैं। जर्मन विद्वान शोपेनहावर ने उपनिषदों का महत्व इन शब्दों में व्यक्त किया है। संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई ग्रंथ अन्य नहीं है। इनमें मुझे जीवन में शांति मिली है और इन्हीं से मृत्यु के समय भी शांति मिलेगी। ये ऐसा जर्मन विद्वान शोपेनहावर का मानना था, उनकी व्यक्तिगत मान्यता थी उपनिषदों को लेकर। वैदिक साहित्य के और भाग हैं वेदांग। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोग वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थ को भूलने लग गए थे और कुछ मनचाहे ढंग से उनकी व्याख्याएं करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उनकी शुद्धता कायम रखने के लिए सही टीका करने की आवश्यकता हुई और इसी आवश्यकता के लिए जो साहित्य लिखा गया वो वेदांग कहलाता है, जिसमें व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 बातें इनमें शामिल होती हैं। व्याकरण का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी माना जाता है। इसका वैदिक साहित्य का अलग एक और भाग है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या है? ये प्राचीनतम आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ हैं। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किन चीज़ें जायज़ हैं, उचित हैं, वैध हैं, अवैध हैं, ये निषेधात्मक ग्रंथ भी हैं, कानून संबंधी ग्रंथ हैं। अगर हम स्मृतियों की बात करते हैं तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इनके अलावा आप जो और स्मृतियों, देवल स्मृति है, पराशर स्मृति है आदि महत्वपूर्ण हैं। सूत्र साहित्य,
सूत्र साहित्य भी वैदिक साहित्य का ही भाग है। धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शूल्व सूत्र, ये 3 सूत्र साहित्य माना गया है। धर्म सूत्र सबसे व्यापक माना जाता है, जिनमें सामान्य मनुष्यों के धर्म संबंधी, कानून संबंधी, राजनीति संबंधी, समाज संबंधी नियम, कायदे, कर्तव्य आदि का विशद उल्लेख किया गया है। सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य मुख्यतः समाज से संबंधित हैं, जिनके द्वारा प्राचीन भारतीय समाज के उत्कर्ष, संगठन, संचालन, ग्रस्त जीवन, यज्ञ, श्राद्ध, संस्कार, राज्य एवं नागरिक के पारस्परिक संबंध, समाज के आर्थिक आधार आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इन्हीं विशेषकर सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य से ही प्राप्त होती है। धन्यवाद। ये था आपका वैदिक साहित्य।